पिछले कुछ दिनों से विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर के खिलाफ यूपीएससी ने जांच करवाई है, जिसमें ये बात भी सामने आई है कि सिविल सेवा में चयनित होने के लिए पूजा ने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा और जालसाजी की। यूपीएससी ने पूजा खेड़कर के खिलाफ दिल्ली क्राइम ब्रांच में एफआईआर भी दर्ज करा दी है। जालसाजी, धोखाधड़ी, आईटी एक्ट और दिव्यांगता अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पूजा खेड़कर का मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बकायदा एक ट्रेंड चल पड़ा है। सोशल मीडिया पर कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की ओर से फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र इस्तेमाल करने के आरोप तेजी से फैल रहे हैं। फर्जी सर्टिफिकेट सहित अन्य विवाद को लेकर भी यूपीएससी की सर्टिफिकेट सिस्टम पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस बीच कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपीएससी की परीक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया और इसकी प्रक्रिया को लेकर मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कई सवाल पूछे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को एक्स पर ट्वीट कर मोदी सरकार पर हमला बोला और यूपीएससी से जुड़े कई सवाल पूछे। प्रियंका ने लिखा, यूपीएससी देश की सबसे नामी परीक्षा है और उससे निकले लोग शासन व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं। देश के करोड़ों लोगों का भरोसा और हमारे रोजमर्रा के शासन प्रशासन का कामकाज इसी संस्था की पेशेवर प्रणाली से जुड़ा है। मैंने खुद देखा है कि इस परीक्षा के लिए युवा कितनी मेहनत, आंखों में ढेर सारे सपने लिए और दिल में लगन के साथ तैयारियां करते हैं। यूपीएससी की प्रक्रियाओं में गड़बड़ी की खबरें बहुत हैरान करने वाली हैं। इस महत्वपूर्ण चयन प्रक्रिया में हुई एक भी गड़बड़ी बड़े सवाल खड़े करती है और लाखों युवाओं के सपनों और उनके विश्वास पर चोट करती है। प्रियंका गांधी ने पूछे कई सवाल। क्या इसके लिए यूपीएससी के उच्च पदों पर राजनीतिक नियुक्तियों से आए लोग जिम्मेदार हैं? यदि हां, तो उन पर कार्रवाई कब? जिस सिस्टम में एक एक नंबर के चलते उच्च स्तर पर कंपटीशन होता है, उसमें क्या केवल सतही तौर पर जांच करके पल्ला झाड़ना उचित है? नकली सर्टिफिकेट का सिस्टम एससी, एसटी, ओबीसी, विकलांग व ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को मिलने वाले मौके पर चोट करता है। क्या सर्टिफिकेट जांचने की कोई ठोस संस्थागत प्रणाली विकसित नहीं की जा सकती? यूपीएससी प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और प्रामाणिक बनाने के लिए बदलावों की सख्त जरूरत है। क्या इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए? यूपीएससी से जुड़े सवाल इस देश के शासन प्रशासन के प्रति भरोसे और हमारे करोड़ों युवाओं के सपनों से जुड़े सवाल हैं। इस पर सरकार से जवाब आना जरूरी है। सपा प्रमुख ने भी इस मुद्दे पर एक्स पर पोस्ट किया। इस दौरान उन्होंने लिखा, यूपीएससी में एक आईएएस की भर्ती का घपला सरेआम सामने आने के बाद त्यागपत्र देना कोई समाधान नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार लोगों का उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। भाजपा ने स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया में जंग लगा दिया है। शिक्षा व्यवस्था को भ्रष्ट आचार और भ्रष्टाचार के घुन से बचाया जाए। #नहीं चाहिए भाजपा। बता दें, पूजा खेड़कर का मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर सैकड़ों पोस्ट वायरल हो रहे हैं, जिनमें यूजर्स कथित तौर पर दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा करने वाले अधिकारियों की तस्वीरें, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक पृष्ठभूमि पोस्ट कर रहे हैं। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटे और दिव्यांगता आरक्षण के लिए वेरिफिकेशन सिस्टम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बीच कई वास्तविक ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को अच्छी रैंक हासिल करने के बावजूद अखिल भारतीय सेवाओं से बाहर निकाले जाने का भी आरोप सामने आए हैं। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।